आज हम हैं जयपुर में और भाई जयपुर में हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के बाहर लगती है स्वाद की एक ऐसी दुकान भाई जिसे खाने वाले ना और चाहने वालों की कमी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कलकत्ता चाट भंडार पे हमारे पंडित जी की, जो यहाँ पे खिलाते हैं मूंग की दाल का चीला और मूंग की दाल का दही भल्ला। भाई बहुत ही खास जायका है और ऐसा जायका है अगर आपने एक बार चख लिया ना आप बार बार जयपुर आएंगे, या अगर आपने नहीं खाया है तो एक बार जयपुर आना तो बनता है। ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधा लेके आपको चलते हैं पंडित जी के पास और दिखाते हैं क्या है खास। आइए मेरे साथ। ये है कलकत्ता चाट भंडार, हमारे पंडित जी की दुकान, और ये रहे हमारे पंडित जी। सात्विकता इतनी है कि पंडित जी अपनी कार्ट पे ना जूतियां साइड में उतार के और फिर काम करने जाते हैं। पंडित जी राम राम। राम राम साहब। राम पंडित जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपने मुझे समय दिया कि हम ये वीडियो बना सकें। वो तो आप कितने दूर से आए हैं साहब, तो आपका भी काम होना चाहिए हमारे साथ साथ। पंडित जी आप इतने हम्बल हैं और अपने गेस्ट को इतने आदर से इतने सम्मान के साथ खिलाते हैं ना, हमें बहुत बड़ा महसूस कराते हैं आप अपने भल्ले की तरह। सर जब यही काम है हमारा खिलाने का ही, तो उसको यही समझता हूँ कि मैं एक बढ़िया तरीके से ही खिलाऊँ, क्योंकि काम यही है, इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं। तो पंडित जी ये बताओ, ये हाई कोर्ट जयपुर के सामने कितने साल हो गए? ये 1990 में आया था सर मैं यहाँ पर। हाँ। मतलब 34 साल से जयपुर वालों को ये जायका खाने को मिल रहा है, जिससे हम लोग अभी तक बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। और 10 साल कलकत्ता रह के आया हूँ मैं, जी। इसलिए इसका नाम कलकत्ता चाट भंडार रखा है मैंने। भाई गुलाबी नगरी जयपुर में खिला रहे हैं पंडित जी कलकत्ता चाट भंडार पे बढ़िया दही बड़ा। और कर्ज बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, मैं कर्जा चुकाने के लिए कलकत्ता गया था 10 साल। अच्छा, वो कर्जा से निवृत्त होकर के फिर मैं जयपुर आया। क्या बात है। और पंडित जी अब आपने जयपुर वालों पर अपने इस स्वाद का जो कर्ज है ना वो बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया है। अब दूसरी पीढ़ी तैयार कर देंगे, कोई बात जी नहीं। पंडित जी पारिवारिक काम है, अपने ही बच्चे लगाए हुए हैं इस काम में साथ साथ? हाँ अपने बच्चे भी हैं और भी हैं जी। मतलब जैसा होता है, मतलब इनको भी मैं परिवार ही समझता हूँ। क्या बात है भाई। आप मुझे लग रहा है अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनके परिवार के अलावा भाई ये चेहरे देख लीजिए, ये ग्राहकों का भी परिवार पंडित जी के साथ जुड़ा हुआ है। पंडित जी मैंने सुना है अब तो ये दही बड़े की धूम जामनगर तक पहुंच गई है। हाँ बिल्कुल सर, ये अरब सागर की होटलों में भी, केरल में अरब सागर की होटलों में भी गई है। और ये पंडित जी मैंने सुना है कि अभी अंबानी परिवार को भी आप खिला के आए हैं उनकी घर की पार्टी में। हाँ बिल्कुल सर। तो भाई ये ऐसा स्वाद है जो पंडित जी ने अपने भारत देश से बाहर भी पहुंचा दिया है और इसकी बड़ी धूम मची हुई है। और हमें तो ये मिल रहा है हमारी गुलाबी नगरी जयपुर में। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा बुलाते हैं सर। दिल्ली में गेस्ट बुलाते हैं आपको ये केटरिंग कराने के लिए? हाँ होटल वाले। पंडित जी अगली बार जब आप दिल्ली आए ना मुझे बुला लीजिएगा, मैं ये खाने दिल्ली ज़रूर आऊँगा। बिल्कुल सर। तो ये देखिए दही बड़े का साइज़, मूंग की दाल के ये बड़े हैं और ये जा रहे हैं सीधा दही से भरे हुए भगोने में। पंडित जी ये दही बड़े की तो एक पीस की प्लेट है। हाँ सर। और एक प्लेट एक आदमी के लिए काफ़ी है। पंडित जी बताइए इसके बारे में थोड़ा। ये दही बड़ा है सर, और इस दही बड़े को ऐसे काटो और सबको बांटो, फिर बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, तो पंडित जी जन्मदिन मनवा देते हैं दही बड़े के हाँ साथ। खूब। तो पंडित जी ये प्लेट तो तैयार हो रही थी, आपने इतनी बड़ी प्लेट में क्यों रख दिया? ये मतलब एक आराम से खा ले, कपड़े नहीं चले। अच्छा, मेरी आदत है कुछ फुल और लोड मार देने की, तो मतलब मुझे लग रहा है आप इस प्लेट को लबालब कर देंगे कि ये दूसरी प्लेट भी भरने लगेगी। हाँ जी, ये दही बड़ा और ये देसी छोले की चटनी है। ये काले देसी चने छोले की चटनी। हाँ देसी चने हैं काले वाले जी। और ये है मीठी चटनी है पंड खजूर की, भाड्या का च्यवनप्राश। पिंड खजूर की चटनी है। पंडित जी मैं इसे जैम कहूँ या च्यवनप्राश कहूँ? ये तो चटनी रहेगी फिर भी। चटनी रहेगी लेकिन च्यवनप्राश से भी गाढ़ी है ना। हाँ। और ये हरा भरा पुदीना,
ये आ गई पुदीने की चटनी। हाँ, और ये मिर्ची FM 2025। अच्छा पंडित जी, अभी तो 2024 चल रहा है। ये इसमें तेजी है चटनी में, इसका नाम मैंने ही रखा है और इसके एडवांस नाम दिया है इसको। अच्छा, मतलब ये चटनी इतनी आगे है कि ये 2025 हो गई। हाँ हाँ, क्या बात है मतलब भाई। इसमें क्या है कि इसको जो चख लेता है उसका FM चालू हो जाता है जी। बस 60, और जो खा लेता है उसका दिमाग रोशन हो जाता है। भाई क्या बात है पंडित जी, बातें तो कर रहे हैं लेकिन ये देखिए साथ साथ ये प्लेट लबालब भरती जा रही है और ये 1 मैन मील रेडी हो गई है। पंडित जी, ये दही बड़ा है कितने का? ये 22 अप्रैल 1980 को मैंने ये दही बड़ा कलकत्ता में 2 रुपया का बेचा था सर जी। आज 2 रुपये से इसकी कीमत 120 रुपये होती है। पंडित जी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाई, 1980 से और आज 2024 तक 44 साल भी तो हो गए। भाई पंडित जी लेयर पे लेयर दही चटनी और बहुत सारी चीज़ों की लगाते जा रहे हैं और ये देखिए दही बड़ा तैयार हो गया। एक बार दही बड़ा हमारा खा लिया तो आपको फिर दोबारा हमको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पंडित जी दोबारा आना तो पड़ेगा ना खाने के लिए? बिल्कुल। भाई ये लग गई है चम्मचें और देखते हैं इतनी भीड़ में कौन है वो लकी जिनकी ये दही बड़े की प्लेट लगी है। आज हम आपको वो दही बड़ा खिलाएंगे जिसकी यहाँ पर चर्चा होती रहती है। हांगकांग, बैंकॉक, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस, वाया पिंक सिटी होते हुए 1 तक। क्या बात है। तो ये दही बड़ा आ गया और देखते हैं ये किस लकी कस्टमर का है। पंडित जी किसका है ये दही बड़ा? ये आपके लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये हम ही लकी हैं इतने कि हमें ही मिलेगा। हाँ। और पंडित जी साथ में ले आए हैं ये नीचे एक पत्तल। भाई बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, पंडित जी के पास ग्राहकों की लाइन लगी हुई है लेकिन फिर भी पंडित जी ने हमें इतना मान दिया है, इतना सम्मान दिया है कि खुद दही बड़े की प्लेट लेके मेरे पास आए हैं। और भाई ये देखिए, ये मेरे हिसाब से 2 लोगों की मील है। मैं तो सोच रहा था मैं इसे अकेला फिनिश कर दूंगा, बट ये होने वाला नहीं है, इसमें 2 लोग लगेंगे। अच्छा, ये दही बड़ा खाने के लिए आपको राजस्थान हाईकोर्ट के 5 नंबर गेट के सामने आना है। जी पंडित जी। और कंपटीशन का युग है, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, लेकिन हमारा दही बड़ा खाने के लिए आपको या तो फोन पर कलकत्ता चाट भंडार मतलब मैप पर देखना है जी, या फिर राजस्थान हाईकोर्ट का बोर्ड देखना है। पंडित जी आपसे बात करके और ये दही बड़ा देख के मैं ये बता सकता हूँ, देखिए मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि नकली और असली की पहचान ना खुद हो जाती है। तो आपको ढूंढ लेंगे, उसके बाद ये दही भल्ला ढूंढ लेंगे या दही बड़ा ढूंढ लेंगे। भाई ये बेशक इस नाम से और इस तरह की बहुत सारी कार्ड्स यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन पंडित जी का चेहरा देख लीजिए, दुकान मैंने आपको दिखाई दी और फिर इस दही बड़े का साइज़ देख लीजिए, ये कहीं नहीं मिलने वाला। भाई ये देखिए दही बड़े की प्लेट, बाहर वाली प्लेट भी पूरी दही से और चटनी से भर चुकी है और पंडित जी ने इसमें बहुत कुछ डाला है और बहुत सारी लेयर्स लगाई हैं। भाई मुंह में पानी आ रहा है। ये बनाते हैं एक बड़ी सी बाइट, बाहर वाली प्लेट से इस पर दही डालते हैं, ये च्यवनप्राश जैसी चटनी डालते हैं एंड हियर इज द बाइट। भाई एक बाइट और लेते हैं क्योंकि इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि एक बाइट में समझ नहीं आए। हियर इज अ बाइट अगेन। माइंड ब्लोइंग। भाई दही बड़ा है, बहुत ही सिंपल है और सबसे बड़ी बात है जो दाल इसमें यूज़ की गई है ना, उसका छिलका नहीं निकाला गया है और उसको बहुत दरदरा पीसा गया है। तो दही भल्ले में ना बहुत ही मीठी बाइट आ रही है। चटनियाँ ज़बरदस्त हैं, ऊपर से चने छोलिए की चटनी, पिंड खजूर की चटनी और भाई पंडित जी ने बहुत सारा प्यार इसमें डाला है और ऐसी प्लेट बना के दी है ना, मुझे नहीं लगता कि जयपुर के हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के बाहर जो कलकत्ता चाट भंडार पे पंडित जी ये दही भल्ला खिला रहे हैं, इसे कोई आसपास मैच भी कर सकता है। ये एक ऐसा टेस्ट है ना जिसे खाने के लिए आपको जयपुर आना ही पड़ेगा। और इसके बाद है पंडित जी का चीला, भाई जो अपने आप में एक डेलिकेसी है। मैं इस प्लेट को फिनिश करता हूँ लेकिन चीला खाए बिना मैं जाऊँगा नहीं, बने रहिए मेरे साथ। भाई ये चीले में जाने के लिए भैया काट रहे हैं यहाँ पे मिर्ची। हाँ भाई पंडित जी देख लो, अपने गेस्ट को ना बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ते। ये रही इनकी हॉस्पिटैलिटी, उधर लगी हुई है भीड़, लेकिन पंडित जी हमारे लिए बनाएंगे चीला। पंडित जी बताइए जाइएगा क्या क्या डाल रहे हैं। हाँ डालेंगे सर। पहले तो इस चीले में ज़्यादा तेल नहीं लगता है जी, चौपट नहीं लगता है चिकन, खाली उसको उबालने के लिए छींटे ही देने पड़ते हैं जी। और भाई ये स्टार्ट हो गई हमारी चीलड़ा बनने की प्रोसेस। हाँ बिल्कुल सर।
ये आपका चीला तैयार हो गया है। क्या बताना पंडित जी? ये दाल का जो घोल है जी, वो मल्टीपल सेज है। मतलब मल्टीपल पल्सेस है, ज़्यादातर दालें मिली हुई हैं इसमें। हाँ, भाई ये अब पंडित जी इसमें बता रहे ये- हैं एक से ज़्यादा दाल का ये घोल है और ऊपर से डाल दी ये प्याज। ये प्याज डाल दिए और इन प्याजों में फेरे। भाई सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अदरक। जो पंडित जी ने कटोरी भर के जो ये बैटर डाला है ना और ये फैलाया है, मेरा हैंड स्पैन इसमें सिर्फ आधा ही कवर करेगा। तो ये चीलड़ा ना एक अकेले इंसान से खाना तो मुश्किल है। ऊपर से सजा दिया बहुत सारी हरी मिर्ची और धनिया से। पंडित जी ये हरी मिर्ची ज़्यादा चटपटी तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं। इन दिनों में ज़्यादा चटपटी नहीं आती है मिर्च। और ये हो गई पनीर की बारिश। भाई पंडित जी कह रहे हैं ये पनीर मैंने सिर्फ दिखावट के लिए जा रहा है, ये दिखावटी है, ये तो अंदर लिपट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हो गया हमारा चीलड़ा तैयार और ये अब जा रहा है प्लेट में, बल्कि पत्तल में। पंडित जी और इसे किस किस चीज़ के साथ सर्व किया जाएगा, वो दूसरी कार्ड पे जाना पड़ेगा? आइए सर, वो भी बताएंगे हम। नहीं। आज हम आपको वो चिल्ला खिलाएंगे जिसके लोग बाग खा करके हांगकांग, बैंकॉक, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस व पिंक सिटी होते हुए 1 से 18 तक बातें करते हैं। क्या बात है पंडित जी, चर्चा बातें करते हैं। चीलड़े की तो पता नहीं होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन आपकी बातें इतनी प्यारी है ना कि आपका जिक्र हर रोज कोई ना कोई दूर आपसे बैठे हुए करता जरूर होगा। ये छोले की चटनी है, ये आ गई देसी चने छोले हैं। की चटनी। ये दिखा रहे हैं सारी चीजें अब बिहाइंड द काउंटर। ये पंड खजूर की मीठी चटनी है। पिंड खजूर की चटनी। पंडित जी लेकिन ये गाढ़ी तो इतनी है जैसे च्यवनप्राश या बिल्कुल, कहिए ये जैम। भाडा का चमनप्राश ही है, लेकिन क्या नाम से इसको अपने तरीके से तैयार करता हूँ। जी, और अब ये हरा भरा पुदीना। पुदीने की चटनी। हाँ, और ये है मिर्ची FM 2025। ये गार्लिक की चटनी है सर। जी पंडित जी, को अगर अपने चख लेते हैं तो FM चालू हो जाता है शीशा 8 मुँह का, और अगर खा लिया तो दिमाग रोशन हो जाता है। क्या बात है। पंडित जी अब ये कप किस चीज के लिए लगा दिए? ये कप पंचामृत है सर। ये इसमें 5 आइटम डाले जाएंगे, पंचामृत तैयार करते हैं। मतलब प्रसाद बना देंगे पंडित जी पूरा। हाँ, बिल्कुल। भाई ये पांचों चीज़ें जो पंडित जी ने चीले की प्लेट में लगाई, दोने में लगाई, वो वापस अब इस कप में भी लगा दी हैं। और ऊपर से आ गया ये दही। एक में प्लेन दही है, कप में है प्लेन दही और प्लेन एक में है दही, सारी चटनियों के साथ। तो अपना इसमें थोड़ा जीरा डाल देते हैं। अब ये तैयार हो गया है आपका चीला। भाई मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज ये चीलड़ा जो जयपुर में मैं खा रहा हूँ पंडित जी के पास, पहली बात तो पंडित जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, दूसरी बार खुद अब अपने हाथों से मुझे सर्व किया है ये खाने के लिए। तो पंडित जी ये तो पूरी एक प्रसाद की थाली बना दी है बिल्कुल सर, ये प्रसाद की थाली समझो। आपने। क्या बात और है आनंद आ जाएगा। पंडित जी, मैं बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं है कि आनंद नहीं आएगा, ऐसा आनंद आएगा इसे खाने में। भाई मैंने पूरी बनाने की प्रोसेस दिखाई है, जो सामान इसमें यूज़ हुआ है वो बहुत ही सात्विक है, बहुत सफाई के साथ यूज़ किया, और पंडित जी ने इसमें इतना प्यार भर दिया है ना कि इसमें स्वाद आना तो लाजमी है। 1980 में ये 2 रुपया की बेचता था। पंडित जी 44 साल में 2 रुपये से कहाँ तक बढ़ गई कीमत? अब 120 है। 120। तो 44 साल में सिर्फ 60 गुना हुआ है भाई, कोई ज़्यादा नहीं है। पंडित जी ने हर साल 3 रुपये ही तो बढ़ाए हैं। आज की डेट में 2024 में 120 रुपये प्राइस है। 2025 में खाने आओगे और इसकी कीमत ज़्यादा हुई तो भाई दोष मेरा नहीं है, महंगाई का है। ये आ गई हमारी कलकत्ता चाट भंडार का पत्तल, जिसमें हमने लिया है चीलड़ा, मूंग की दाल है, इसमें बहुत सारा पनीर डाला है, प्याज डाली है, ये दी है कप भर के गाढ़ी गाढ़ी दही, ये पंडित जी ने बनाया है पंचामृत, और ये पंडित जी की चटनी जिसका नाम है चटनी 2025, साथ में पुदीने की चटनी, ये चने, और भाई ये पंडित जी की स्पेशलिटी इनका च्यवनप्राश जैसी चटनी, या कहिए जैम जैसी चटनी। भाई ये चीलड़ा ना ज़बरदस्त होने वाला है। और आइए अब लेते हैं इसका एक बाइट। ये बनाते हैं बड़ा सा बाइट, साथ में भरते हैं ये
छोले, ये लगाते हैं चटनी और ये दही। ये बन गई हमारी बाइट एंड हेयर इट गोज़। भाई शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी मुस्कान बताने के लिए काफ़ी है कि क्या स्वाद मैंने चखा है। चीला कुरकुरा है लेकिन बहुत ही हल्का है। चटनियाँ, दही, हर चीज़ में अपना बेजोड़ स्वाद है। और ओवरऑल जो ये टेस्ट जब आपके मुंह में जाएगा ना, ऐसा स्वाद आएगा भाई आप तरसेंगे इस स्वाद को बार बार खाने के लिए। क्योंकि आप कहीं भी चीला खा लीजिए, ये कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलता। हर जगह बेसन का चीला मिलता है, ये दाल का है। पंडित जी ने इतने प्यार से खुद बनाया और ला के हमारे हाथ तक दिया ना, भाई वो प्यार ना इसमें एक ऐसा स्वाद घोल रहा है जिसे खाने के लिए ना जयपुर आना बनता है। मैं इस प्लेट को फिनिश करता हूँ, अकेले तो नहीं कर पाऊँगा, अपनी टीम के साथ करूँगा। और वापस मिलाते हैं आपको पंडित जी से। पंडित जी, हमने आपका खाया दही बड़ा और साथ में ये चीलड़ा। पंडित जी, मैं ये कहूँ कि मसालों का स्वाद है, चटनियों का स्वाद है, दही का स्वाद है, वो सब बाद में है। तो इसमें असली स्वाद है ना, वो आपकी सात्विकता का और आपके प्यार का है। बहुत ही मज़ा आया। और पंडित जी, ऐसा स्वाद है ना, मैंने कभी नहीं खाया था इससे पहले। अच्छी बात सब, और भी कोशिश करूँगा बढ़िया बने रहे। आप इतना ही बना के रखिए, जितने ये नक्काल जो आपके आसपास आ गए हैं ना, वो धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाएंगे। और भाई ये एक जो ऐसा आपने प्यार का बागवान फैलाया है ना, ये बहुत फले फूलेगा। तो पंडित जी ये बता दीजिए, गेट नंबर 5 हाई कोर्ट जयपुर, कलकत्ता चाट भंडार, ये सब तो मैंने बता दिया। अपना समय क्या है यहाँ पे इस कार्ट के खुलने का? ये सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। और पंडित जी, लोग ना यहाँ पे आपको ढूंढते हुए आएंगे, तो आप यहाँ किस टाइम अवेलेबल होते हैं? मैं कोई विशेष काम पड़ता है ना जी, तो गांव जाता हूँ जी, या कोई काम जाता हूँ। नहीं, मेरा विचार यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आएंगे उधर। तो 10 बजे से लेके और शाम को 8 बजे तक पंडित जी यहीं मिलेंगे। ये प्यार भरा जो श्री थाल पंडित जी बना के दे रहे हैं, ये यहीं मिलेगा। जायकों की ये पोटली आपको यहीं मिलेगी। और पंडित जी, कोई छुट्टी तो नहीं होती? नहीं सर, एवरीडे ओपन है। तो भैया 7 दिन खुला है। जयपुर वालों, आपको तो ये स्वाद पता ही है। पंडित जी पे आके खूब प्यार बरसाइए। और ये जो चीलड़े का स्वाद और जो ये बड़े का स्वाद आप खा रहे हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये अनमैच्ड है। और जो लोग जयपुर से नहीं है ना, स्पेशली एक ड्राइव करिए, जयपुर आइए और पंडित जी से मिलिए और ये प्यार भरा श्रीथाल या ये प्यार भरा पत्तल ज़रूर खाइए। मेरी ये रिकमेंडेशन 10 on 10 है कि आपने ऐसा स्वाद कभी खाया नहीं होगा, आप भूल नहीं पाएंगे ये स्वाद। पंडित जी जरा।